आत्मिक स्थिति के निरंतर प्रयास से न्यारे होने की और साथ साथ अपने कर्तव्य को भी सजग रहे पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाने की, बुद्धि को पारस बनाने की खुराक देने वाले बुद्धिमानों की बुद्धि पारसनाथ निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा समझाते हैं कि हर आत्मा निर्दोष है क्योंकि अज्ञानता में बजाए हुए पाठ के संस्कारों की रिकॉर्डिंग के वश होकर पाठ बजा रहे हैं। परमात्मा ड्रामा में आत्माओं के अनेक जन्मों से बने हुए संस्कार की समझ देते हैं। हर आत्मा का सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करने का समय अलग है, इसलिए उस समय के वायुमंडल का और जितने जन्म उतने जन्मों के संबंधियों के व्यवहार और उनके संस्कार के प्रभाव सब पर भिन्न भिन्न हैं, इसलिए सब निर्दोष हैं। अभी ईश्वरीय संस्कारों की समझ मिली है जिन्हें धारण कर पुराने संस्कारों को हमें बदलना है और औरों को भी संस्कार बदलने में मददगार बनना है। सारे ड्रामा का राज बताकर परमात्मा ने फुल स्टॉप लगाने को कहा है, अर्थात किसी के भी पाठ को देखकर हमारी कोई सोच न चले, हम किसी को जज न करें कि ये तो है ही ऐसे, बल्कि संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन करने की लगन रखें। तब समझा जाएगा कि परमात्मा की नॉलेज समझ में आई है और हम नॉलेजफुल बन गए हैं। स्वयं को देखेंगे तो निर्विघ्न रहेंगे। नॉलेजफुल आत्माओं के संस्कार बाप समान होने के कारण वे रहम दिल होते हैं। जब तक संस्कारों की समझ नहीं होती तब तक एक दूसरे के संस्कारों को देखकर घृणा करते हैं। रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं पर रहम की दृष्टि डालकर हमें भी घृणा से मुक्त हो रहम करना सिखाते हैं। रहम दिल बन फिर खिटखिट समाप्त हो जाती हैं। परमात्मा कहते हैं, धारणा कर सबूत बच्चा बनकर सबूत दो। आत्मा खराब नहीं है, वो तो सतोगुणी ही है, लेकिन 63 जन्मों के संस्कार विकारों वश बने हैं, इसलिए संस्कार खराब हैं। हमें आत्मा भाई को देखना है, उसके प्रति रहम दृष्टि रख वर्तमान के उनके संस्कार देख घृणा समाप्त कर संस्कारों को सतोगुणी ओरिजिनल स्मृति दिलाकर परिवर्तन करने में मददगार बनना है। हमें समझना है कि वर्तमान के संस्कार परवश संस्कार हैं, चाहे वो कितने भी गिरे हुए संस्कार क्यों न हों, लेकिन आत्मा ने अज्ञानता में उन्हें धारण किया है। इसलिए रहम दिल परमात्मा कहते हैं, रहम की दृष्टि रखो, घृणा नहीं करो। रहम दिल परमात्मा की याद उनके कर्तव्यों का, उनकी मेहरबानियों का, उनकी शिक्षाओं के चिंतन में रहने से चिंता मुक्त बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। कल्याणकारी परमात्मा का चिंतन स्पष्ट कर देता है कि ड्रामा कल्याणकारी है और सब अच्छा होने वाला है। पावन बनना अर्थात पूजनीय बनना उनकी तकदीर जग जाती है और वे सुख घनेरे के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। परमात्मा तकदीर जगाने आए हैं। जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं वे पावन बनते हैं। तकदीर जिनकी जग जाती है उनके संस्कारों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके आधार से उनके संकल्प बोल कर्म चलते हैं। आज परमात्मा तकदीर जगने की निशानियां स्पष्ट कर रहे हैं, जिसके आधार से हम चेक कर सकते हैं कि अपनी तकदीर कितनी जगी है। जिनकी तकदीर जग जाती है वे सुख के सागर से मिल रहे सुख के वर्षे से सभी को सुख देंगे, अर्थात परमात्मा का परिचय, उनकी शिक्षाएं, उनके गुण, उनकी शक्तियां, उनकी जीवन को सहज कराने की युक्तियां, उनके वरदान से सभी को परिचित कराना माना सुख देना। स्वधर्म से विपरीत जाकर दुनियावी दुख, चिंता, फिक्र, निंदा, चुगली की बातें कर किसी को भी दुख नहीं देंगे। ऐसा सुख देने वालों को परमात्मा सच्चे सच्चे सुखदेव कहते हैं।
वे 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करते हैं, अर्थात कोई भी विकार को यूज नहीं करते हैं, चूंकि उनका निश्चय परमात्मा में, ड्रामा में अटूट होता है। वे रावण के वश नहीं होते और उनकी अवस्था एक रस रहती है। वे मोह पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। ड्रामा को, आत्माओं के पाठ को एक्यूरेट समझते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आता है। वे निर्मोही रहते हैं। परमात्मा से मिलन होना माना तकदीर का जग जाना और अज्ञानता के अंधकार का दूर होना। सोई हुई तकदीर को जगाने आते हैं परमात्मा। अपवित्र पतित धर्म से निकालकर पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना करते हैं। मनुष्य से देवता बनाते हैं। जिन देवी देवताओं की महिमा गाते थे, परमात्मा हमें वैसा बनने की विधि बताते हैं। शिव और शंकर को भक्ति मार्ग में एक ही समझते हैं। परमात्मा दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं और तरह तरह की दंत कथाएं और लगे हुए कलंक को सत्य बताकर उतारते हैं। शिव को शंकर कह नहीं सकते, क्योंकि शिव तो निराकार परमात्मा है और शंकर आकारी देवता है। ब्रह्मा की ज्वालामुखी तपस्या से एक परमात्मा की लगन में मगन रहकर प्राप्त की हुई देही अभिमानी स्थिति का प्रतीक है। शंकर को सदैव तपस्वी स्वरूप में दिखाते हैं और उनके आगे सदैव एक शिवलिंग दिखाते हैं, जो पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अब स्पष्ट है कि वे सदैव परमात्मा की याद में रहते हैं। पारसनाथ परमात्मा आत्माओं को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। सत्य ज्ञान की खुराक देकर कलयुग में दुनिया कांटों का जंगल बन जाती है, जब मनुष्य विकारों का दुख देते हैं। बंदर मिसल और इतिहास में लिख दिया है कि पहले वन मानुष से सृष्टि शुरू हुई और आज का मनुष्य सभ्य है। सत्य परमात्मा 2500 वर्ष के सतयुग और त्रेता युग का सत्य बताकर समझाते हैं कि सृष्टि देवी देवताओं से शुरू हुई थी और वे कितने सभ्य और दिव्य थे। कलयुग में तो असभ्य बन जाते हैं। जैसे जैसे ज्ञान का अमृत लेते हैं, वैसे वैसे बुद्धि को खुराक मिलती है। सत्य असत्य में अंतर दिखाई पड़ता है। परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो सोए हुओं को जगाता है, इसलिए इसे ज्ञान बाण कहते हैं। और ज्ञान को बुद्धि में रख संगम युग में पवित्र रहते हैं, इसलिए इसे ज्ञान तलवार भी कहते हैं। स्वयं की माया से रक्षा का प्रतीक है। बाकी ज्ञान से कोई हिंसा करनी नहीं सिखाते हैं परमात्मा। भक्ति में हम सभी गॉड फादर के इज्जत से याद करते हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं। पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हैं, लेकिन कोई दुख हो तो कहते हैं परमात्मा ही दुख देते हैं, उन्हें ही दोष देते हैं। अगर कोई शरीर छोड़ दे या कोई नुकसान हो जाए, उस समय ये नहीं समझ पाते हैं कि वे दुख हरता हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे। जो महिमा करते हैं उसके अर्थ को नहीं समझते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि हम आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं बनाए हुए हिसाब किताब के अनुसार। जब हिसाब संपन्न हो जाते हैं तो कोई भी आत्मा हो पाठ से डिटैच हो जाती है, क्योंकि उसने कहीं और जाकर पाठ बजाना होता है। समझ नहीं होती है तो रोते हैं। हिसाब रहा हुआ होता है या दुख दिया हुआ होता है तो रोते हैं। जिस आत्मा का पाठ समाप्त हो जाता है वो नहीं सोचती कि पीछे क्या होगा। अभी ज्ञान से समझ मिलती है तो नहीं रोने की ताकत मिलती है। एक व्यक्ति था, उसे आत्माओं से बात करने की विद्या आती थी। जब उसके घर संतान ने जन्म लिया तो उसने उस आत्मा से पूछा, आप मेरे लेनदार हो या देनदार हो। उस आत्मा ने कहा, मैं लेनदार हूँ। तो उन्होंने पूछा, कितना कर्जा है मेरा। आत्मा ने कर्जा बताया। उस व्यक्ति ने उतना पैसा उसे दे दिया और उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया।
ऐसे ही जब दूसरी संतान हुई तो उसने फिर से वही प्रश्न किया। आत्मा ने कहा, मैं दीनदार हूँ। उस व्यक्ति ने उसकी पालना की, पढ़ाया लिखाया, और जब वो संतान बड़ी हुई तो एक बार राज दरबार में गई। जब उसने राजा के सारे प्रश्नों के जवाब दिए तो राजा ने खुश होकर उसे बहुत धनमाल दिया। धनमाल लेकर वो वापस घर आया तो उसके पिता घर पर नहीं थे। जैसे ही उसने धन रखा तो उसकी मृत्यु हो गई। पिता के प्रति जो कर्जा था वो पूरा हुआ। व्यक्ति अब वापस आया तो उसने धन देख समझ लिया कि कर्जा उतरते ही उसने शरीर छोड़ दिया है। ऐसा है आत्माओं का हिसाब किताब। परमात्मा तो कहते हैं, कोई भी शरीर छोड़े, ज्ञान रूपी हलवा आत्मा को जरूर देना है। जाने वाली आत्मा को भी शक्ति मिलेगी और खुद को भी शक्ति मिलेगी। नष्ट मोह बनना है हमें। जीते जी सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, सभी को सुख देना है। एक परमात्मा के सिवाय हम आत्माओं का और कोई नहीं है। इस सत्य को स्वीकार कर परमात्मा की याद में रहना है। मोह जीत बन काल पर जीत पहननी है, निर्भय बनना है, क्योंकि काल आत्मा को नहीं खाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम सभी अविनाशी आत्माओं के पिता एक परमात्मा हैं। जब तक हम उन्हें नहीं जानते हैं तो अनाथ हैं। आज दुनिया ऑर्फन की दुनिया है, इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। समझ में आ जाए तो कोई भी युद्ध न करे, कोई किसी का बुरा न करे। परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। वहाँ पवित्रता है, इसलिए कोई अधर्म नहीं है। वहाँ दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं तो जानवर भी बहुत शांत और मिलनसार हैं। प्राकृतिक चीजें खाते हैं। कलयुग में अपवित्रता है, इसलिए अधर्म है। मनुष्य भी लड़ते झगड़ते हैं तो जानवर भी लड़ने झगड़ने, गंध फैलाने वाले हैं। जैसे मनुष्य वैसी ही चीजें प्रकृति मनुष्यों को देती है। आत्मा और परमात्मा अति सूक्ष्म है। उन्हें देखा नहीं जा सकता लेकिन जाना जा सकता है। दोनों अविनाशी हैं। आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है। शरीर जो दिखाई देता है वो विनाशी है। आत्मा को रियलाइज करना है। सूक्ष्म है लेकिन पाठ तो आत्मा ही बजाती है। कर्मों अनुसार पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। अभी फिर से पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए रियलाइज करना बहुत जरूरी है। रियलाइज करेगी तभी आत्मा परमात्मा को याद कर पास्ट के पाप भस्म कर पावन बन सकेगी। आत्मा रिकॉर्ड की तरह है जिस पर अभी अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है। देह अभिमानी होते हैं तो देह समझकर पाठ बजाते हैं और पाठ को बिगाड़ते हैं। देही अभिमानी बन अब आत्मा समझ पाठ बजाकर पाठ को सुधारना है। अविनाशी आत्मा है, इसलिए अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है, लेकिन 5,000 वर्ष का है। एक दिन न मिले दूसरे से, इसलिए जब इतने लंबे समय के बाद फिर से रिपीट होता है तो नित्य नया लगता है। आत्मा पुराने पाठ को भूल जाती है। अभी समझ से हमें वर्तमान को ठीक करना है। जो अभी करेंगे वैसा ही पाठ और प्रारब्ध सामने आएंगे, अर्थात रिपीट होंगे। ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं, देव देव महादेव कहते हैं। एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि त्रिमूर्ति तो शिव को कहते हैं, क्योंकि वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, पालना और आसुरीपन के विनाश का कार्य कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जब विकारों का संन्यास करते हैं और श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर ज्ञान से स्थापना का कार्य करते हैं, पास्ट के विक्रम विनाश करते हैं याद से, साथ साथ दैवी गुणों की धारणा करते हैं। गहन तपस्या कर निराकारी, निर्विकारी,
निरअहंकारी स्थिति बनाते हैं, इसलिए देव देव महादेव कहते हैं। एक देव संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा, एक देव भविष्य प्रारब्ध विष्णु, तीसरा महादेव अर्थात शंकर, उच्चतम स्थिति जिसमें ब्रह्मा की आत्मा स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन जाती है, बाप समान निराकारी स्थिति बन जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला देते हैं। परमात्मा स्थापना, पालना और विनाश अहिंसक तरीके से कराते हैं और हर आत्मा को खुद के लिए करना होता है। जब आत्माएं पवित्र बन जाती हैं तो अपवित्र आत्माएं स्थूल विनाश कर स्वयं का राज्य खुद ही समाप्त कर लेते हैं। समय प्रमाण: आत्मा को खराब करने वाले 5 विकारों का त्याग कर व्यास परमात्मा कहते हैं कि सुख देव बनकर सभी को सुख देने वाले बनो। ओम शांति।